ये सीए है ना, सीए, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो केस लॉज पढ़ के जाते हैं और दूसरे जो छोड़ के। सो ये जो वीडियो है ये पहले वालों के लिए है, एंड स्पेशली जिनका अटेम्प्ट जनवरी 21 में है और उसके बाद, क्योंकि वही अटेम्प्ट है। सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि केस लॉज पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, उसके लिए स्पेशली एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एमटीपीज जितने भी आईसीआई ने अभी लास्ट के दो दिए हैं, मई 20 या नवंबर 20, उन दोनों में कस्टम्स के केस लॉज उन्होंने टेस्ट किए हैं। सो डेफिनेटली उनको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने ये पीडीएफ बनाया है, सो दैट एक ही जगह पे आपको एक ही पेज पे सारे केस लॉज मिल जाएं, एंड यू गेट अ जिस्ट कि अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह के फैक्ट्स दिख जाते हैं, यू आर एबल टू कोट द करेक्ट केस लॉ। जहाँ जहाँ पे मेरे को समझ आता है मैं आपकी हेल्प करता जाऊँगा कैसे केस लॉ को याद करना है, तो वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, लेवी एंड एग्जेम्पशंस। सो यहाँ पे जितने भी मेजर केस लॉज हैं, यहाँ पे भी, आपको बस यही बताना है कि असेसी को एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले आ जाते हैं गार्डन सिल्क मिल्स। ये सबसे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मेरे से शायद से, तो वो एक बार आप देख लेना, मिल्स की स्पेलिंग MILLS होती है, हाँ। तो गार्डन सिल्क मिल्स वर्सेस यूआई, इसको केस लॉ को याद करने का बस एक ही इंपॉर्टेंस है कि आपको पता होना चाहिए इंपोर्ट कब कंप्लीट होता है। इंपोर्ट कंप्लीट तब होता है जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। देन आता है आपका एसोसिएट सीमेंट कंपनीज लिमिटेड वर्सेस सीसी एसीसी। बेसिकली एसोसिएट सीमेंट कंपनीज बेसिकली एसीसी, ये पॉपुलरली हम इस कंपनी को एसीसी के नाम से जानते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो हुआ क्या था कि इंटेंजिबल एसेट्स अगर हम मीडिया में डाल दें तो वो मूवेबल बन जाते हैं, एंड देन उनको ट्रीट किया जाता है गुड्स की तरह। एंड आपको पता है कस्टम ड्यूटी क्योंकि गुड्स पे लगती है, सो हैंस यहाँ पे कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाती है। अब इस केस लॉ को याद कैसे करें, मुझे जितना याद है चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन है जिसमें इस केस लॉ का मेंशन है, वहाँ पे जो एंटिटी का नाम है उसमें भी सीसी लिखा हुआ है। सो अगर आप उससे देखोगे तो यहाँ पे आप एसीसी से वो सीसी कनेक्ट कर सकते हो, एंड वहाँ पे यही फैक्ट है इंटेंजिबल एसेट वाला, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। देन बीपीएल डिस्प्ले डिवाइसेस लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यहाँ पे बेसिकली आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि जो इनपुट्स हैं विच आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इवन इफ put to use even if not put to use then damage and damaged in transit, then also exemption will be available. सो वहाँ पे भी यही होता है कि रॉ मटेरियल वो इंटेंडेड तो होते हैं यूज़ के लिए, बट वो यूज़ एक्चुअल में नहीं हो पाते क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वो डैमेज हो जाते हैं। सो इस वजह से असेसी कहता है कि मुझे एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स सी बात है कहता है नहीं मिलनी चाहिए, बट असेसी को एग्जेम्पशन मिल जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट दे देता है। देन टॉकिंग अबाउट द फोर्थ केस लॉ, ये MTP मई 20 में भी आया था, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर सकते हो। कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वर्सेस टूलो इंडिया ऑपरेशंस लिमिटेड। सो आप इसमें इजीली याद कर लो कि क्या होता है कि डायरेक्टर जनरल होता है हाइड्रोकार्बन का, ये फैक्ट्स ऑफ द केस थे उसमें क्वेश्चन में, क्योंकि वो एक पब्लिक फंक्शनरी है। सो उसकी ड्यूटी है कि वो टाइमली जो भी सर्टिफिकेट इशू करना है और जो इम्पोर्टर इंटाइटल्ड है वो टाइमली इशू करे, और यहाँ पे इम्पोर्टर की मिस्टेक नहीं है। तो अगर टाइमली इशू नहीं करा सर्टिफिकेट और इम्पोर्टर उस वजह से एग्जेम्पशन नहीं ले पा रहा, तो इसमें डिपार्टमेंट की गलती, मतलब बेसिकली पब्लिक फंक्शनरी की गलती है, इम्पोर्टर की नहीं है। तो यहाँ पे उसको तब भी एग्जेम्पशन मिल जाते क्योंकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो असेसी के फेवर में जजमेंट दे देता है। देन आता है डेकोरेटिव लैमिनेट्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वहाँ पे भी अगर आप देखोगे जो असेसी का नाम है उसमें लेमिनेट्स यूज़ हो रहा होता है, तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये क्वेश्चन डेकोरेटिव लेमिनेट्स का ही है। एंड यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी। तो होता क्या है कि असेसी को अपनी वेयर हाउस से गुड्स रिमूव करनी होती हैं, बट वो टाइमली उन गुड्स को रिमूव नहीं करता। क्योंकि अब वो टाइमली रिमूव नहीं करता तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज इम्प्रॉपर रिमूवल अंडर सेक्शन 72(1)B। ये मैंने सेक्शन की रेफरेंस इसलिए दी क्योंकि यही दो सेक्शन है वहाँ पे रेफरेंस किए हुए हैं, तो उनको आप रट सकते हो एंड आपके आंसर लिखने में आपको हेल्प होगी। देन तिरुपति उद्योग लिमिटेड वर्सेस यूआई। सो ये हर चैप्टर के एंड में ना केस लॉज कुछ देते हैं रेफरेंस के लिए, वहाँ भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी टेस्ट किया हुआ है। सो आपको बस बेसिकली ये पता होना चाहिए DTA यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जो होता है, वहाँ से अगर आप SEZ में कोई भी गुड मूव करते हो तो उस पर कोई ड्यूटी चार्ज नहीं होती। ये दोनों एक्ट्स में लिखा हुआ है, DTA एक्ट भी जो है उसमें भी, और SEZ एक्ट, दोनों एक्ट में लिखा हुआ है। तो वो यही कहते हैं अगर किसी एक्ट में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ चार्ज करने का तो आप नहीं कर सकते। तो कस्टम एक्ट का चार्जिंग सेक्शन हम सबको पता है सेक्शन 12, वहाँ पे नहीं लिखा और ना ही DTA एक्ट में लिखा है। अब लास्ट के दो केस लॉस रह जाते हैं चैप्टर 1 के। इसमें आ जाता है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वर्सेस हनीलेरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड। अब अभी आप कैसे याद करोगे? सो मैं तो एक एक्चुअली यहाँ पे नोएडा में एक कंपनी को जानता हूँ जो
एक प्रोप्राइटर है अनिल हरनाल करके, तो उन्होंने उनका अपना एक टेक्सटाइल्स का बिजनेस है, तो आप उससे नाम से मैंने याद कर लिया था अनिल हरनाल, मुझे थोड़ा साउंड सिमिलर कर रहा था अनिल हेरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड से, सो मैंने वैसे याद कर लिया था। तो आप एक बार 2 बार 3 बार अपने मन में गुनगुनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि वहाँ वो फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एंड जब वो इंपोर्ट करते हैं तो उससे पावर जनरेट करते हैं, तो पावर जो जनरेट होती है तो कुछ सरप्लस पावर बच जाती है, वो सेल कर देते हैं वो डीटीए में इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग। सो सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि पावर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप स्टोर भी नहीं कर सकते, और जो असेसी है उसने इंपोर्ट जो किया था जिस पर्पज़ के लिए वो तो उसने फुलफिल कर दिया, दैट इज़ एक्सपोर्ट, और जो एक्सेस पावर बची थी असेसी के पास वही तो उसने डीटीए में सेल करी है, सो यहाँ पे असेसी को एग्जाम्पशन मिल जाती है। देन लास्ट केस लॉ, ये किसी क्वेश्चन में टेस्ट नहीं हुआ बट आईसीआई ने अपने चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, दैट इज़ मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इसमें बेसिकली बस यही लिखा है कि इंपोर्ट ड्यूटी उस क्वांटिटी पे होगी जो हमारी शोर टैंक्स हैं इंडिया में रिसीव हो जाएगा उतना, ना कि जो मेरा शोन है बिल ऑफ एंट्री में। सो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जितना मेरे टैंक में आ जाएगा उतने पे मेरे को ड्यूटी पे करनी है, उस पर नहीं पे करनी जो कि बिल ऑफ एंट्री पे मेंशन है। अगला आ जाता है चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटी। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अदानी पावर लिमिटेड। अदानी तो आपको आसानी से याद हो ही जाएगा, आजकल काफ़ी फेमस नाम चल रहा है। सो इसमें आपको बस ये याद करना है कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती किस चीज़ पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंपोर्टेड इनटू इंडिया। देन आ जाता है चैप्टर 4 वैल्यूएशन। यहाँ पे भी एक ही केस लॉ इंपॉर्टेंट है, वो है गिरा एंटरप्राइज। अभी आपको कैसे याद करना है, पहले मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, आपको अपने आप याद हो जाएगा। सो क्या है कि डिपार्टमेंट ने कंप्यूटर प्रिंटआउट्स यूज़ करे एज प्रूफ, ठीक है, पहले तो कंप्यूटर प्रिंटआउट यूज़ करे एज प्रूफ, और दूसरा जब असेसी ने मांगे तो असेसी को बोलते हैं कि हम नहीं देंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असेसी का कंटेंशन वैलिड है, क्योंकि असेसी यहाँ पे ये था कि जब असेसी कह रहा है कि आपने मेरे खिलाफ अगर कोई केस किया है डिपार्टमेंट, सो मुझे बताओ भी तो सही किस बेसिस पे वो केस किया है। तो एक तो आप पहले कंप्यूटर प्रिंट आउट यूज़ करते हो एज प्रूफ, और दूसरा मुझे वो प्रोवाइड भी नहीं करते। सो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई डिपार्टमेंट कितना गिरोगे तुम, कितना गिर गया डिपार्टमेंट कि अब एसएससी को प्रूफ्स तक नहीं दे पा रहा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो डिपार्टमेंट गिरा। सो यहाँ से गिरा एंटरप्राइज वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, सुप्रीम कोर्ट आप याद कर सकते हो। सो डिपार्टमेंट यूज कंप्यूटर प्रिंट आउट्स एज प्रूफ, डिडंट प्रोवाइड टू एसएससी, एंड एसएससीज कंटेंशन हैड वैलिड बाय सुप्रीम कोर्ट। नाउ कमिंग टू चैप्टर 5 रिफंड्स। यहाँ पे सिर्फ 4 केस लॉज हैं, तो वो आपको बस याद करने हैं, इसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो ये 4 केस लॉज हैं, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वर्सेस जयराज एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें आपको बस याद करना है कि असेसी ने एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन थी जो वो फुलफिल नहीं कर पाया, सो इस डिपार्टमेंट ने बैंक गारंटी इन्वोक कर ली थी। अब असेसी ने रिफंड क्लेम किया तो डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट करा, पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया रिफंड। रीज़न क्या था, रीज़न ये है कि बैंक गारंटी इज़ नॉट अ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अगर बैंक गारंटी इन्वोक भी हो जाती तो उसको हम इक्वल नहीं ट्रीट कर सकते एज पेमेंट ऑफ ड्यूटी, सो इसलिए एसएससी को यहाँ पे रिफंड मिल गया था। देन एसआरएफ लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। एसआरएफ आपको पता होगा कि एक कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सो उसने क्या किया था कि अपने जो कैपिटल गुड्स हैं उसने वो कैप्टिवली यूज़ किए थे बेसिकली अपनी खुद प्रोडक्शन में, और जो प्राइजेस थे गुड्स के वो उसने सेम रखे बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सो उसने सुप्रीम कोर्ट को बोला क्योंकि हमने अपने प्राइजेस चेंज नहीं किए, दैट मीन्स हमने जो इंसिडेंस था ड्यूटी पेमेंट का वो हमने कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र ही नहीं किया। सो हमारे पर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई नहीं होना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विल अप्लाई इन दिस केस। सो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है। देन लास्ट के 2 केस लॉस। प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज़ भी एमटीबी May 20 में आया था। इसमें बस ये था कि अगर आपको एक्चुअली लगता है कि डिपार्टमेंट ने आपसे ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज कर लिया, सो देन यू शुड फर्स्ट अपील विद इन 60 डेज रादर देन अप्लाइंग फॉर रिफंड। सो क्या होता है कि असेसी ने 60 डेज में अपील तो करी नहीं, बट आता है कम से कम 4-5 महीने बाद टाइम पास करके फिर अपील रिफंड की क्लेम फाइल करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहला रिजॉर्ट अपील होना चाहिए, देन वन शुड अप्लाई फॉर रिफंड। देन लास्ट में आपका आ जाता है परिमल रे वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। ये भी बहुत इजी केस लॉ है। अब आपने इसमें बस ये याद रखना है कि परिमल एक ऐसा बंदा है जो परिमल से आप ऐसे याद सकते हो, पर से परेशान, पर से परिमल, ठीक है, इस तरह से याद कर लो। अब परिमल परेशान क्यों है? परिमल परेशान इसलिए क्योंकि उसने ड्यूटी गलती से पे कर दी थी, एक्सेस ड्यूटी नहीं पे की थी, उसने ड्यूटी ही गलती से पे कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने ड्यूटी गलती से पे कर दी है, जब उसकी ड्यूटी बननी ही नहीं थी, तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो अप्लाई नहीं होगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब जिस पीरियड में आप रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हो वो हमें एक्ट में दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये लिमिटेशन पीरियड तो तब अप्लाई होगा जब आपके ऊपर रिफंड
एप्लीकेबल है ड्यू टू द केसेस जो आपके सेक्शन 26 में मेंशन है। पर क्योंकि ये केस वहाँ का बैठा नहीं, तो उन्होंने कहा कि एरनियस ड्यूटी जो पे करते हो उस पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा। सो आप इस तरह से केस लॉ सारे याद कर सकते हो। आई थिंक काफ़ी ईजी है और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इन केस यू फाइंड एनी इशू यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।